तमाम उम्रों के दौरान खुफिया निज़ामों और तरीक़ों की एक भरपूर किस्म रही है। ताहम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जादू के मगरबी रास्तों की पैरवी करता है या जादू के मशरिकी रास्ते, सफ़ेद जादू या काला जादू। एक आमिल है जो तमाम जादूगरों में मुश्तरक है, शिर्क। शिर्क एक अरबी लफ्ज़ और इस्लामी इस्तिलाह है जिसका मतलब है खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना या खुदा के अलावा खुदा की खुदाई सिफात का तयन करना। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ये किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं है और ये कि इस्लाम इब्राहिमी रवायात के इस रुझान के पीछे मौजूद तारीख हकीकत को ज़ाहिर करता है। ये सिर्फ इस्लाम ही है जो लोगों को जादू की असल नौयत के इल्म से आरास्ता करता है। कुरान इंसानों को इस कीमत के बारे में खबरदार करता है जो जादूगरों को अंधेरे के फिन में डूबते वक्त अदा करना पड़ती है। ये सुलेमान अलैहि अस्सलाम नहीं थे जिन्होंने कुफर किया, बल्कि शयातीन ने कुफर किया, लोगों को जादू सिखाया। जिसने जादू खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, और बुरा है वो जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बीच डाला। काश वो जानते। यह कुरान हमें बताता है कि जादूगर जिन्नात में से शैतानों के साथ काम करते हैं, अपनी आखिरत की कीमत पर बुनियादी तौर पर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और इस अमल में अपनी जान बीच देते हैं। हम देख सकते हैं कि जादू का अमल अपने साथ संगीन नताइज का हामिल है। बस ये एक ऐसा अमल होना चाहिए जो बुराई के लिहाज से सख्त तरीन हो। कुरान वाज़े करता है कि ये अमल किया है जब ये हमें बताता है कि वाहिद नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह, ये फ़र्ज़ करते हुए कि मौत से पहले तौबा नहीं की जाती, शिर्क है। दरहकीकत अल्लाह ताला इसके साथ शिर्क को मुआफ़ नहीं करता, बल्कि इससे कम जिसके लिए चाहता है बख्श देता है। खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू और शिर्क के दरमियान इस रब्त को उजागर किया जब आपने फरमाया कि जिसने जादू किया इसने शिर्क किया। आइए अब जादू में शिर्क के बुनियादी होने के इस दावे को जांचते हैं और कुछ ऐसे जादुई तरीकों का तज्जिया करते हैं जो न सिर्फ जादूगरों में मकबूल हैं बल्कि आम लोगों में भी उन पर अमल किया जाता है। पहली मिसाल योगा है। योगा एक कदीम रवायत है जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान से हुई है और उसकी सबसे बड़ी सकाफती बरामदात है। दुनिया भर में लाखों लोग इस पर अमल पैरा है। ज़्यादातर लोग योगा में हिस्सा लेते हैं, ये मानते हैं कि ये सेहतमंद दिमाग और जिस्म के हुसूल के लिए बनाए गए करेंसियों और सांस लेने की मशकों के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि योगा शिर्क में डूबा हुआ है। योगा का मकसद अपने आप को खुदा के साथ एक मजहबी मानों में मुत्तहिद करना है। यहाँ तक कि करेंसी और मंतर भी मुख्तलिफ हिंदू देवताओं की पूजा करने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी मिसाल इल्म नजूम की है, जो ये ख्याल है कि आसमानी अशिया की हरकत इंसानी मामलात और आलमी वाक़यात की बसीरत फराहम करती है। इल्म नजूम मशरिकी और मगरबी दोनों सकाफ़तों में फैलता है, जिसमें अमली तौर पर हर बच्चा अपने सितारे के निशान और जायचा पड़ने वाले अखबारात को जानता है। इल्म नजूम पर अकीदा शिर्क है क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। तीसरी मिसाल मदरास है, जो रस्मी हाथ के इशारे हैं जो मशरिकी रवायत जैसे बुद्ध मत में शुरू होते हैं। यह ख्याल किया जाता है कि वो इलाही तवानाई के जरिए किसी शख्स को खुदा की ताकतें और खुसूसियात अता करते हैं। इन इशारों को हालिया दिनों में तफरी और कुछ सोशल मीडिया शख्सियात के जरिए मकबूल किया गया है। मदरा को इस्लाम में शिर्क की एक शक्ल समझा जाता है क्योंकि खुदा की सिफात जैसे इसकी कुदरत और हिकमत इसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है। हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोगों की तरफ से किए जाने वाले जादुई तरीक़ों में से बज़ाहिर सबसे ज़्यादा मासूम लोग भी शिर्क में मुब्तला हैं। दरहकीकत ये तमाम जादुई निज़ामों और तरीक़ों का मामला है, जैसा कि हर्मेटिक फ़लसफ़ा की तारीख़ के प्रोफेसर वॉटर हानीग्राफ ने नतीजा अख़ज़ किया है। अपने काम बातिनीत और अकेडमी में उसने मुख्तलिफ बातिनी रवायात का तज्ज़िया किया और पाया कि तमाम बातिनी रवायात में दो उसूल मुश्तरक हैं। सबसे पहले एक्स के क्लासिकी मजहबी नज़रिए का रद्द, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं से तख्लीक। जैसा कि दुनिया को खुदा के साथ हम आहंग समझा जाता है, ये बुनियादी ख्याल खुद को कई तरीकों से जाहिर करता है, जैसे कि एमनेशनिज़म,
जो कि ये तसव्वुर है कि हमारी रूहें खुदा से निकलती हैं, और पैंतीइज़्म ये तसव्वुर के दुनिया खुदा है। उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से ये तमाम तग़य्युरात तख्लीक की माबूदियत के मुतरादिफ हैं। दुवम ये अक़ीदा के इंसान इलाही का बरा रास्त तजुर्बाती इल्म हासिल कर सकता है, जो एक तसव्वुर है जिसे नोसिस कहा जाता है। ये क्लासिकी तौहीद के बरक्स है, जिसमें इंसानियत खुद को ज़ाहिर करने वाले खुदा पर मुनहसिर है। हम देख सकते हैं कि न सिर्फ शिर्क पूरे गैब में राइज है, बल्कि ये शिर्क की बदतरीन किस्म भी है। खुदा के अलावा किसी मूरता बुत की परस्तिश करना एक चीज़ है। ये यकीन करना और भी बुरा है कि खुदा पूरी मखलूक में मौजूद है, क्योंकि ये हर चीज़ से एक बुत बनाता है। ये सब कुछ बिल्कुल वही है जिसकी हम तवक्को करते हैं कि आया जादू के पीछे शैतान और उसके शयातीन का हाथ है, जैसा कि इस्लाम का दावा है, क्योंकि उनका शैतानी मकसद बनी नौ इंसान के लिए बदतरीन अकायद रखना है जो उन्हें जहन्नम में डाल देगा। मखलूक को माबूद बनाने के इस तसव्वुर को इखलाकी जवाज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बदतरीन और बदतरीन अमाल को अंजाम दिया जा सके। मिसाल के तौर पर हिंदूमत के अंदर एक छोटे फ़िरक़े उगवरी को ही ले लें। इगोरी अखलाकियात के मुआशरती उसूलों को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि दोहरे तसव्वुरात जैसे अच्छा बमुकाबला बुराई और खालिस बमुकाबला नापाक तख्लीक को तकसीम करते हैं, जो उनके इस यकीन के खिलाफ है कि खुदा हर चीज़ में ज़ाहिर है। चूँकि खुदा को हर चीज़ में मौजूद माना जाता है, इसलिए तमाम चीज़ें यकजाई में हैं, इसलिए इसमें अच्छे और बुरे, आपाक व नापाक की कोई तमीज़ नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें खुदा की तरफ से पैदा होती हैं। उगवरी इस फ़लसफ़े को अपने रोज़मर्रा के कामों पर लागू करते हैं, इंतहाई हद तक जा रहे हैं, जैसे कि मुर्दा को मारना, लाशों के साथ जिनसी ताल्लुक़ करना और पाखाना खाना। उनका दावा है कि ऐसी हरकतों को अंजाम देने से वो बेपनाह सूफियाना ताकत हासिल करते हैं। अब बहुत से हिंदू उगवरी को ये दलील देकर मुस्तरद कर सकते हैं कि वो इंतहा पसंद हैं, जिनके अमाल ऑर्थोडॉक्स हिंदूइज़्म के खिलाफ हैं। इस एतराज़ के साथ मसला यह है कि उगवरी ने सिर्फ हिंदुओं के इत्तेहाद वजूद के अक़ीदे को इसके मंतिकी अंजाम तक पहुँचाया है, क्योंकि अगर सब कुछ एक है तो इखलाकी ज़ुमरे जैसे कि अच्छा और बुरा और पाक व नापाक इस इत्तेहाद के खिलाफ हो जाते हैं। मरकज़ी धारे के हिंदू बाबा सुद गुरु पूरी तरह से तस्लीम करते हैं कि उगवरी के तरीक़े हिंदू मज़हब के अंदर एक बिल्कुल दुरुस्त रास्ता है। एक रूहानी अमल के तौर पर भी ये एक इम्कान है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इस किस्म की इस्तिकामत नहीं होती, न ही उनमें इस किस्म की हिम्मत होती है, और न ही वो नफ़रत को संभालने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि आपको इगोरी पाथ में इंतहाई मकरू काम करने होते हैं। लेकिन ये इन लोगों के ज़रिया किया जाता है जो ज़िंदगी पर गलबा हासिल करने के लिए कुछ ताकतें हासिल करना चाहते हैं, दूसरे इंसानों पर गलबा हासिल करना चाहते। जैसा कि हम देख सकते हैं, शिर्क सिर्फ नज़रियाती और रूहानी दायरों तक महदूद नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके हकीकी दुनिया के असरात हो सकते हैं। अब वो शिर्क जो जादू में राइज है सिर्फ उन निज़ामों और तरीक़ों में मौजूद नहीं है जो मुशरिकाना सकाफ़तों और मज़ाहिब जैसे हिंदू और बुद्ध मत में पैदा होते हैं। यहाँ तक कि जादूगर जो इब्राहिमी नमूने के अंदर काम करते हैं, वो भी शिर्क की इसी शक्ल में पड़ते हैं। यहूदियत के अंदर एक सूफियाना शाख है जिसे क़बाला के नाम से जाना जाता है, जिसमें खुदा का तसव्वुर है। एक इब्रानी फ़िक्रा है जिसका मतलब बेहद लामहदूद है, को खुदा का छुपा हुआ जौहर माना जाता है, जो दुनिया के लिए नाआशना है। दुनिया के साथ 10 सफ़ीरोत एमनेशंस के ज़रिए तामुल करता है, जिसके ज़रिए कहा जाता है कि खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है। अब कैबलिस्ट ये दलील देकर शिर्क के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर सकते हैं कि ये ज़हूर सिर्फ एक खुदा की सिफ़ात है, और इसलिए वो बिल्कुल ठीक है ऑर्थोडॉक्स यहूदियत की तौहीद के मुताबिक। लेकिन हकीकत यह है कि जब कोई ज़ोहर पढ़ता है, जो कि क़बाला का बुनियादी मतन है, तो ये बुनियादी तौर पर शिर्क है। बादशाह जो अब्बा है, इसने इमामा से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आदम गुनाह करने वाला है? अपने इसे यहाँ खुदा की 2 सूरतें क्यों पैदा कीं? अबुआ यानी बाप और अइम्मा यानी माँ, जिनका ताल्लुक बिलतरतीब मर्द और औरत के इलाही पहलुओं से है, को अलग अलग 2 अलग अलग मखलूक़ात के तौर पर दिखाया गया है।
اور مخالف مرضی۔ یہ واضح طور پر خدا کی ایک مشرکانہ تصویر ہے جو عہد نامہ قدیم کی توحید کے خلاف ہے۔ جادوگر جو عیسائیوں کے پیرائے میں کام کرتے ہیں وہ بھی شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیے گولڈن ڈان کے ہرمیٹک آرڈر کو ایک مثال کے طور پر لیں۔ گولڈن ڈان کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں رکھی گئی تھی اور ایک خفیہ معاشرہ تھا جو جادو کے مطالعہ اور عمل کے لیے وقف تھا۔ وہ مغربی باطنیت میں بہت زیادہ اثر انداز رہے ہیں، تقریباً ہر جدید دور کی روایت ان سے متاثر رہی ہے۔ اس کے بعد سے ان کے سابق ممبران نے جادوئی آرڈر کی خفیہ تعلیمات کو بے نقاب کرنے والی کتابیں لکھی ہیں۔ رسومات کے دوران گولڈن ڈان کے ارکان ابراہیم کے خدا کو پکاریں گے اور نقصان دہ روحوں سے تحفظ کے لیے فرشتوں کو پکاریں گے۔ میرے پیچھے عظیم فرشتہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے عیسائی علامت کا بھی استعمال کیا۔ یہاں ان کی علامتوں میں سے ایک ہے جسے روزی کراس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا نسب العین ہے ماسٹر یسوع مسیح، خدا اور انسان۔ جب ممبران نے مختلف جادوئی درجات کے ذریعے اپنے راستے پر کام کیا تو انہیں جو قسمیں اٹھانی پڑیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں مسیح کے جسم کا ایک رکن اس دن خود کو روحانی طور پر باندھتا ہوں، جیسا کہ میں اب جسمانی طور پر مصائب کی صلیب پر جکڑا ہوا ہوں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ گولڈن ڈان کے اندر جادوگر ایک عیسائی نمونے کے اندر کام کرتے تھے، انہوں نے بھی ارتکاب کیا ایسی کارروائیاں جنہیں آرتھوڈوکس تثلیثی عیسائی بھی مشرک سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر رسومات کے دوران وہ خدا کی شکلیں اختیار کریں گے جس میں خود کو تصور کرنا شامل ہے، الہی توانائی کو منتقل کرنے اور اسے استعمال میں لانے کے لیے مصری دیوتاؤں کو مجسم کرنا۔ مسلمان جادوگر بھی لازمانہ شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ مسلم فرقوں کے درمیان یہ صوفی ہیں جو سب سے زیادہ عالم ہے۔ جب تصوف کی بات آتی ہے، تصوف میں وحدت الوجود کا تصور ہے، جس کا مطلب وحدت الوجود ہے، جو یہ نظریہ ہے کہ صرف ایک ہی حتمی ناقابل تقسیم حقیقت ہے اور وجود میں موجود ہر چیز اس واحد حقیقت کا مظہر ہے جو خدا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم روایت سے باہر کے جادوگر بھی صوفی عرفان کی مہارت کو تسلیم کرتے ہیں۔ در حقیقت تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر جادوگروں نے صوفی استازوہے کے تحت تعلیم حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر بدنام زمانہ انگریز جادوگر ایلسٹر کراؤلی نے شمالی افریقہ میں اپنے سفر کے حوالے سے اپنی سوانح عمری میں کہا ہے کہ میرے شیخ کو اسلام کے تصوف اور جادو پر گہرا عبور حاصل تھا اور مجھے عربی قبالہ پر کتابیں اور مخطوطات فراہم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس آدمی سے میں نے یہاں سیدی عیسیٰ کے بہت سے راز بھی سیکھے۔ سیدی عیسیٰ صوفی طریقہ کا حوالہ ہے، صوفیانہ اسکول۔ ایلسٹر کراؤلی کا جادوئی نصاب یہاں تک کہ طالب علموں کو عام طور پر صوفی شاعری پڑھنے کی سفارش کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل آڈیو کلپ میں ایک ماہر بدھسٹ جادوگر بتاتا ہے کہ تصوف آج دنیا کی چند مستند جادوئی روایات میں سے ایک ہے۔ میں نے سب سے پہلے تصوف کو دیکھا جب میں مغربی جادوئی راستے سے باہر نکلا، کیونکہ تصوف واضح طور پر شیخ سے ہلانے تک واپس جانے کے سلسلے پر مبنی ہے۔ اگر کوئی مستند روحانی روایت ہے تو میں تصوف کی سفارش کروں گا کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ شرک ایک عام فرق ہے جو کہ جادو کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اگر مختلف جادوئی نظاموں اور طریقوں کو تصادفی طور پر بغیر کسی سمت کے تیار کیا گیا تھا، تو آپ وہاں ایسے طریقوں اور نظاموں کی موجودگی کی توقع کریں گے جو مشرکانہ اور توحیدی دونوں نمونوں میں آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ثابت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ عمل کرنے والے جو ابراہیمی روایات سے شروع ہوتے ہیں وہ بدترین شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح کوئی حادثہ نہیں ہے، کیونکہ جادو کے پیچھے چلنے والی قوت شیطان اور اس کے شیاطین ہیں جو جادوگروں کے ساتھ صرف اس شرط پر کام کریں گے کہ وہ شرک کرے، جیسا کہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جادو کے بارے میں مزید جاننے کے لیے براہ کرم ڈاؤن لوڈ